एक जल परी आराम से धूप में नहा रही थी। उसका चेहरा किसी परी जैसा खूबसूरत था। लंबी पूंछ पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। अन्या ने पहली बार इस रहस्यमयी जल परी को देखा। वो इतनी खुश हुई कि दौड़कर उसके पास पहुंच गई और उससे बात करने लगी। जल परी का स्वभाव बड़ा ही शांत था। वो भी मुस्कुराते हुए बातों में लग गई। अगले दिन अन्या ने खास तौर पर उसके लिए ताजी मछलियां लेकर आई, लेकिन जल परी तो शाकाहारी निकली। फिर भी उसने दोस्ती निभाते हुए अन्या को एक खास समुद्री शंख दिया, जिससे वो पानी के अंदर सांस ले सके। अन्या को जल परी इतनी अच्छी लगी कि उसने सोचा इसे एक स्मार्ट लड़के से मिलवाना चाहिए। जल परी ने आज तक कभी प्यार नहीं किया था, लेकिन सुनते ही उसका मन ललचाया। उसने अन्या को अपने गुप्त गुफा में बुलाया, जहाँ बेशुमार खजाने थे और एक पवित्र जल की बोतल थी। अन्या को लगा कि इतनी सुंदर और अमीर जल परी के साथ सिर्फ उसका पिता विलियम ही मेल खा सकता है। पहले तो विलियम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बेटी के कहने पर समंदर किनारे गया और सच में सुंदर जल परी को देख चौंक गया। वो जैसे ही उसके पास गया, जल परी डर कर उसे पूंछ से बेहोश कर गई। होश में आकर विलियम ने दोबारा मिलने की जिद की और अन्या से तैरना सीखने लगा। जब जल परी ने दोबारा अन्या को देखा तो कहा, ऐसे अचानक मिलना ठीक नहीं। फिर भी अन्या ने पिता की खूब तारीफ की, जिससे जल परी का मन डोल गया और वो छिपकर घर की खिड़की तक आई, मगर विलियम को बेढंगे हाल में देखकर चली गई। जल परी ने किताब में देखा कि इंसान और जल परी के बच्चे नहीं हो सकते। उसी वक्त विलियम कमरे में घुसा और अन्या ने उनका परिचय करवाया। विलियम ने उसे कैंडल डिनर पर ले जाकर इम्प्रेस करना चाहा, मगर बगल में संगीत वाला बीच में आ गया, जिससे जल परी का ध्यान भटक गया। तभी पड़ोसी फ्लिक ने जल परी पर शक करके पीछा करना शुरू किया और उनकी गुफा ढूंढ निकाली। फिर एक दिन हमला कर दिया। जल परी और अन्या मोती समेटकर भागी, मगर जाल में फंस गईं। फ्लिक ने भाला ताना, तभी उसके बेटे ने चालाकी से उसकी पैंट में कांटा अटका दिया और उसे धक्का दे मारा, जिससे वो खुद बेइज्जत हो गया। विलियम ने आकर ड्रम फेंककर उसे बेहोश किया और दोनों को बचा लिया। जल परी ने पवित्र जल पीकर अपनी पूंछ छोड़ दी और अब इंसान बन गई है। वो अब विलियम और अन्या के साथ एक आम जिंदगी जी रही है और उनके पास गुफा के वो मोती हैं जो उन्हें ताउम्र किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे।